किताब पढ़ी थी, मुझे सबसे अच्छी किताब तो जो उल्लू लगी उसमें ये बात थी कि जब उल्लू दिन में सोने की कोशिश करता था तो उससे सब लोग परेशान करते थे। फिर ऐसे करते करते रात हो गई, जब रात में सब लोग सोने लगे, शांत हो गए सब कुछ, तो उल्लू ने सबको जगा दिया। साथ में और वहाँ सर के साथ बैठते हैं, सर बहुत अच्छी अच्छी किताबें लाइब्रेरी में से पढ़ाते हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग अपने बच्चों को यहाँ पे भेजें और बच्चों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम, बच्चों को माँ बाप भी देना, माँ बाप को भी अपने बच्चों के साथ को थोड़ा सा टाइम देना बहुत जरूरी है। स्कूल से ही बच्चा नहीं पढ़ पाता है, बच्चा घर से भी पढ़ना बहुत जरूरी है। स्कूल में तो थोड़ी देर बच्चा जाता है, उसके बाद घर जाके बैग उतारा, बच्चा इधर उधर घूमने चला जाता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है माँ बाप की नजर रखना कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, हमें कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चों को। माँ बाप की जिम्मेदारी है और स्कूल में सर की जिम्मेदारी है। सब बहुत अच्छी है, बड़े सर बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाती हैं, बहुत प्यार से। सर का बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी लोगों को धन्यवाद। सहयोग करते रहेंगे तो मतलब किताबों का भंडार धीरे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ साथिया, कह रही वादिया, आगे बढ़ साथिया, दूर जाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। हमें ताकत असीमित भरी है, आगे बढ़िए बड़ी शुभ घड़ी है, हमें ताकत असीमित भरी है। रचनात्मक काम करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। तो ये प्रदीप भाई ना, तो प्रदीप भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है। उनके लिए एक बार ताली बजाइए कि उन्होंने ऐसा हम इस मेरे से एक अपना कमरा दे सकते हैं, यहाँ जगह दे सकते हैं और इतनी सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो किताबें पढ़ें, वो लिखे, पढ़ लिखे आगे बढ़े। और ये बहुत अच्छी बात है। मुझे मतलब जान के धर्मपाल सर से बात हो रही थी तो बड़ी खुशी हो रही थी कि किसी अभिभावक ने ऐसा सोचा और धर्मपाल सर ने बताया कि उनके जो दादाजी हैं, मतलब आपके पिताजी, वो भी किताबें पढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये परंपरा जो बनी है वो आगे बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हम हमारे परिवार समुदाय और गाँव का नाम रोशन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, चीजें बदल सकते हैं। और जब हम पढ़ने लिखने से दूर होंगे तो चांद में भी बहुत सारा बदलाव समाज में, हम बहुत सारी चीजें बदल नहीं सकते हैं। तो आप सब लोग के प्रयास शुरू हुई है, जो पुस्तकालय खुला है उसका इतना लंबा अनुभव भी था, उसके बाद विद्यालय में उनके पढ़ाए हुए बच्चे बता रहे हैं कि सर किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो समाज के बीच में किताबों को लाने के पीछे कोई उद्देश्य रहा हो। उद्देश्य इतना है कि हमारी जो सामान्य सी प्रवृत्ति हो रही है, हम कहीं बैठ भी रहे हैं वहाँ पर भी हमारे साथ एक तो ये चलता फिरता हमको व्यस्त रखने वाला यंत्र है यानी मोबाइल, उसमें बहुत ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा, और वो हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा घातक। आज अगर माँ को भी टीवी देखना होता है, आपको घर का काम निपटाना होता है, तो अपने 4-5 महीने के या 10 महीने के बच्चे को भी मोबाइल थमा दे रही है, उसमें लगा देती है और वो अपना काम करता है। तो हमें उस टाइम तो लग रहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम बहुत घातक है। तो वो कैसे, और आज नहीं आप देखना 10-15 साल बाद हमको ऐसा समाज में ऐसा वातावरण, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग बैठे हुए उधर, अभी तक दिख नहीं रहे, बीमारी हो जाएगी अपना। आज तो हमें अच्छा लग रहा है वो, लेकिन वो बाद में हमारी बीमारी होगी। तो हम अपने बच्चे को कैसे डाइवर्ट करें, ये इसलिए किताबों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और उसी का एक प्रयास है सर के द्वारा कि भाई बच्चा स्कूल में तो पढ़ता है, तो सारे एक समाज की बड़ी विडंबना भी है कि आज सरकारी जो स्कूल है वहाँ पे सुविधाएं तो हैं, लेकिन हम और आप जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डालना नहीं चाहते। हम देख रहे हैं कि पड़ोसी प्राइवेट स्कूल में डाला तो मैं भी प्राइवेट स्कूल में डालता,
भले ही मैं उसको प्राइवेट स्कूल का उसका खर्चा उठा पा रहा हूँ ना उठा पा रहा हूँ। पियोन के ऊपर डिपेंडेंट थी कि वो आएगा और घड़े से उन्हें पानी निकाल के देगा, एक अलग से ग्लास में देगा, तब उन्हें पानी मिलता था। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में जो बदलाव लाए हैं उसका एक ही कारण है और वो है शिक्षा, वो है किताबें। ढेर सारी किताबें पढ़ने के बाद उस व्यक्ति ने जो पाया है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का जो सपना था, मैं चाहूंगा कि इस पुस्तकालय के माध्यम से इस देश को आप नई युवा, नई शक्ति प्रदान, नई ऊर्जा प्रदान करें जो कि पुस्तकालय से निकल के बाहर आए। अभी तिवारी सर बात कर रहे थे कलाम साहब की, तो मैंने तो जीते जी, अगर किसी को मेरा थोड़ा धार्मिक पक्ष अलग है तो मैं जिसे भगवान मैं मानता हूँ तो मेरे लिए माननीय APJ अब्दुल कलाम साहब है। मैंने उनको पब्लिक प्रेसिडेंट के नाम से नवाजा गया। तो कलाम साहब के जेल में कक्षा 5 की छोटी सी घटना है, उनके शिक्षक थे सुब्रमण्यम स्वामी, जब उन्हें पढ़ा रहे थे तो कलाम साहब ने उड़ती हुई चिड़िया को देखा, तो उन्होंने, उनका इंटरेस्ट जागा उस उड़ती हुई चिड़िया को लेकर के। तो उनके शिक्षक ने जो एरोडायनेमिक्स, जो जिस कारण से चिड़िया उड़ पाती है, जो ब्लैक बोर्ड में उस टाइम पे समझाया, तो 5वीं कक्षा के बच्चे के दिमाग में जो आया उस एरोडायनेमिक्स की, चिड़िया की एरोडायनेमिक्स को लेकर के, वहां से उसके जीवन का एक उद्देश्य रहा कि वो पायलट बने। वो अलग घटनाएं थी कि वो उस पायलट के एग्जाम में आखिरी नंबर से रह गए और देश के राष्ट्रपति तक पहुंचे, वो अलग घटनाएं। लेकिन कक्षा 5 में पढ़ाने वाले शिक्षक ने ही इस देश को राष्ट्रपति दिया था। तो मैं चाहूंगा जब सेंसस किताबें करना चाहती हूँ, बातें किताबें में तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। किताबों में सच में इतना विशाल संसार होता है कि हमारे सब सवालों के जवाब किताबों में छुपे होते हैं। तो ये अगले बच्चे आए हैं, तालियों से इनका स्वागत कीजिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर पुस्तकालय खोल गई है, क्योंकि एक मेरी फेवरेट पुस्तक है जो सर हमेशा पढ़ाते थे और बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, क्योंकि इतने अच्छे से समझ में आता था, ऐसा लगता था उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे सामने हैं, वो बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो मेरी फेवरेट थी। इसलिए बहुत ज़्यादा किताब का नाम भी बताना जरा। नहीं, किताब को लेके कुछ किताब का अम्बा भैया नीमा भैया भैया, नीमो भैया, अच्छा बीजू भाई। तो मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पर शुरू से ही पढ़ी थी इस स्कूल में, मैं 5th से आई थी। पहले मैं यहाँ पर श्री नारायण स्कूल में पढ़ी थी, वहाँ पर ऐसा नहीं होता था, टीचर्स कितना टाइम दे देते थे बच्चों को। जब यहाँ पर लॉकडाउन लगा तो मैं इस स्कूल में आई, तो सर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, हमें अपना टाइम देते थे कोरोना में भी। तो अब बहुत अच्छे से मैं बता रही हूँ ना, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और थैंक यू। जगह बड़ी छोटी हुई। जहाँ तक लाइब्रेरी का सवाल है, मुझे मैंने कहीं के शुरुआत के उत्तरण पढ़ा था, चीजें बीज रूप में होती है, हर कोई चीज की शुरुआत बीज रूप में होती है और कब कहाँ पल्लवित हो जाए, बढ़ जाए, फल फूल जाए, इसका कुछ पता होता नहीं। तो मैंने बीज बोने की कोशिश की है और ये आइडिया फैलाने की कोशिश की है कि भले ही मैं इसमें असफल हो जाऊँ, भले ही मैं बहुत सफल ना हो पाऊँ, लेकिन मेरे किसी भाई को, किसी बेटी को, किसी बेटे को, किसी युवा को अगर ये आइडिया पसंद आए तो उसके पास एक बीज हो जिसको वो कहीं बोए और विशाल वृक्ष बन पाए। तो आइडिया इस बात को लेकर है कि मतलब चीजें शुरुआत में ऐसी ही होती है। तो कृष्ण कुमार जी का वो उत्तरण मुझे याद रहता है और कृष्ण कुमार जी की बहुत ढेर सारी बातें याद है। और जहाँ तक लाइब्रेरी का सवाल है, हमारी भी शिक्षा ऐसी रही कि लाइब्रेरी हमको बिल्कुल देखने को नहीं मिली, लेकिन जब लाइब्रेरी के संपर्क में आया तो पता लगा कि असली शिक्षा यही है जो तिवारी साहब विवेक सिंह नागरिक की बात कह रहे थे। आज हम एक लोकतंत्र देश है और हमको बहुत विवेकशील और स्वयं से निर्णय लेने वाले, स्वयं से सोचने वाले, किसी के बहकावे में ना आने वाले नागरिक चाहिए, तो वो रास्ता लाइब्रेरी से होकर गुजरता है। तो किसी को और ये लाइब्रेरी की ताकत है, बच्चे तुमको बताएं किताब का जाए वहाँ जाए तो किताबों का ताकत है। हमारा भी एक ग्रुप है जिसके बारे में अक्सर तुमको बताता रहता हूँ, तुम्हारा पढ़ने का ग्रुप नहीं, हमारा भी एक पढ़ने का ग्रुप है। टीचर तो हजारों है आपका, लेकिन इतने टीचर क्यों आए, क्यों विचार करके आए? तो पढ़ने की और किताबों की ताकत है जो हम सबको एक जगह टेंशन पूरी जैसे गाँव में सही गए दीपा में देखो तो सहयोग इस घर में कभी चरण पढ़ते किसी के, तो किताबों की ताकत है जो हमको यहाँ सबको खींच रही है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर मुझे पहला बुजुर्ग कोई मुझे मिला जिसने किताबों की डिमांड की
कि कोई किताब अच्छी लाई उनकी नातिन और उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने अपने गुरु से और किताबें मांग लाना और लाना। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी आशा महसूस हुई, लगा यहाँ कुछ है, मतलब खाद पानी नहीं है और जिसमें अंकुरण फूट सकता है। और इनकी बहू है जो भाई वो भी इंटर पास है और आसपास उनके घर में खुद के 4 बेटियां हैं, पड़ोस में 4 बेटियां, उधर बेटियां हैं। तो बेटियों को मामला ये हुआ है कि उनको किताबें पढ़ने नहीं मिलती, आमतौर पर देखा किया नहीं जाता। एक बढ़िया प्रकार की घटना सुनाऊँ आपको। यहाँ बच्चे अच्छे खासे पाठक पढ़ के जाते हैं, तो ये बच्चों को वहाँ किताबें पढ़ने नहीं मिलेंगी। एक बार वो 7-8 बच्चे गए चौहान सर उनके पास गए, जिस तरह उनको किताबें नहीं मिली, लाइब्रेरी नहीं है तो उनका लाइब्रेरी पर कई जगह प्रयास बाद उनको लाइब्रेरी बच्चों को देखने को मिली, फिर किताबें पढ़ने मिली। तब ये कहा गया कि वो प्रिंसिपल सर बताएंगे, तो उनको लाइब्रेरी देखने को मिली। तो उन्होंने कहा ये तो बड़े बच्चों की लाइब्रेरी। तो ये बच्चे ने कहा कि हम छोटे को कहाँ जाए। तो मेरा ये प्रयास है कि भाई बच्चों को मैं 5 तक उनको किताबें पढ़ने का आदत डालता हूँ, पाठक बनाने की कोशिश करता हूँ, आगे उनको किताबें मिलती रहें। और जो युवा है वो किताबें पढ़े, दादा दादी किताबों पढ़े, तो उसकी एक छोटी सी शुरुआत है। इसमें सब लोगों को मुझे बहुत आशीर्वाद चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत दुआ चाहिए और बहुत कोशिश चाहिए, है ना, जिससे मैं कामयाब लक्ष्य में हो पाऊँ। यही कोशिश रहेगी। मैं सप्ताह में 1-2 दिन जरूर आऊँगा। बाकी इसको बच्चे ही संचालित करेंगे, जो पाठक बच्चे हैं, भले वो ऐसा हो, जो बच्चे कोई संचालित करेंगे तो कोशिश करके देख लेंगे मतलब उसके रिजल्ट क्या निकलते हैं। कोई छोटा सा प्रयास है, आपको बहुत ज्यादा बड़ी खुशी हुई। जहाँ तक लाइब्रेरी सवाल है, मैंने कहीं के शुरुआत में उदाहरण पढ़ा था, चीजें बीज रूप में होती है। हर कोई चीज की शुरुआत बीज रूप में होती है और कब कहाँ पल्लवित हो जाए, बढ़ जाए, फल फूल जाए, सब पता होता नहीं। तो मैंने बीज बोने की कोशिश की है और ये आइडिया फैलाने की कोशिश की है कि भले ही मैं इसमें असफल हो जाऊँ, भले ही मैं बहुत सफल ना हो पाऊँ, लेकिन मेरे किसी भाई को, किसी बेटी को, किसी बेटे को, किसी युवा को अगर ये आइडिया पसंद आए तो उसके पास एक बीज हो जिसको वो कहीं बोए और विशाल वृक्ष बन पाए। तो आइडिया इस बात को लेकर है कि मतलब चीजें शुरुआत में ऐसी ही होती है। तो कृष्ण कुमार जी का वो उदाहरण मुझे याद रहता है और कृष्ण कुमार जी की बहुत ढेर सारी बातें याद है। और जहाँ तक लाइब्रेरी का सवाल है, हमारी भी शिक्षा ऐसी रही कि लाइब्रेरी हमको बिल्कुल देखने को नहीं मिली, लेकिन जब लाइब्रेरी के संपर्क में आया तो पता लगा कि असली शिक्षा यही है जो तिवारी साहब विवेक सिंह नागरिक की बात कह रहे थे। आज हम एक लोकतंत्र देश है और हमको बहुत विवेकशील और स्वयं से निर्णय लेने वाले, स्वयं से सोचने वाले, किसी के बहकावे में ना आने वाले नागरिक चाहिए। तो वो रास्ता लाइब्रेरी से होकर गुजरता है, वो किसी को। और ये लाइब्रेरी की ताकत है, बच्चे को बताएं किताब का कहाँ जाए, तो किताबों का ताकत है। हमारा भी एक ग्रुप है जिसके बारे में अक्सर तुमको बताता रहता हूँ, तुम्हारा पढ़ने का ग्रुप नहीं, हमारा भी एक पढ़ने का ग्रुप है। टीचर तो हजारों है आपका, लेकिन इतने टीचर क्यों आए, क्यों किताब से आए? तो पढ़ने की और किताबों की ताकत है जो हम सबको एक जगह टेंशन पूरी जैसे गाँव में सही गए दीपा में देखो। तो सहयोग इस घर में कभी चरण पढ़ते किसी के, तो किताबों की ताकत है जो हमको यहाँ सबको खींच रही है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर मुझे पहला बुजुर्ग कोई मुझे मिला जिसने किताबों की डिमांड की कि कोई किताब अच्छी लाई उनकी नातिन और उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने अपने गुरु से और किताबें मांग लाना। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी आशा महसूस हुई, लगा यहाँ कुछ है, मतलब खाद पानी नहीं है और जिसमें अंकुरण फूट सकता है। और इनकी बहू है जो भाई वो भी इंटर पास है और आसपास उनके घर में खुद के 4 बेटियां हैं, पड़ोस में 4 बेटियां, उधर बेटियां हैं। तो बेटियों को मामला ये हुआ है कि उनको किताबें पढ़ने नहीं मिलती, आमतौर पर देखा किया नहीं जाता। एक बढ़िया प्रकार की घटना सुनाऊँ आपको। यहाँ बच्चे अच्छे खासे पाठक पढ़ के जाते हैं, तो ये बच्चों को वहाँ किताबें पढ़ने नहीं मिलेंगी। एक बार वो 7-8 बच्चे गए चौहान सर उनके पास गए, जिस तरह किताबें नहीं मिली, लाइब्रेरी नहीं है तो उनका लाइब्रेरी पर कई जगह प्रयास बाद उनको लाइब्रेरी बच्चों को देखने को मिली, फिर किताबें पढ़ने मिली। तब ये कहा गया कि वो प्रिंसिपल सर बताएंगे, तो उनको लाइब्रेरी देखने को मिली। तो उन्होंने कहा ये तो बड़े बच्चों की लाइब्रेरी। तो ये बच्चे ने कहा कि हम छोटे को कहाँ जाए। तो मेरा ये प्रयास है कि भाई बच्चों को मैं 5 तक उनको किताबें पढ़ने का आदत डालता हूँ, पाठक बनाने की कोशिश करता हूँ, आगे उनको किताबें मिलती रहें। और जो युवा है वो किताबें पढ़े, दादा दादी किताबों पढ़े, तो उसकी एक छोटी सी शुरुआत है। इसमें सब लोगों को मुझे बहुत आशीर्वाद चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत दुआ चाहिए और बहुत कोशिश चाहिए,
है ना, जिससे मैं कामयाब लक्ष्य में हो पाऊँ। यही कोशिश रहेगी, मैं सप्ताह में 1-2 दिन जरूर आऊँगा। बाकी इसको बच्चे ही संचालित करेंगे, जो पाठक बच्चे हैं, भले वो ऐसा हो, अमीर हो, जो बच्चे कोई संचालित करेंगे तो कोशिश करके देख लेंगे मतलब उसके रिजल्ट क्या निकलते हैं। तो एक छोटा प्रयास है आपको बहुत धन्यवाद।